नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया है अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब तक के लिए बड़े फैसले, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर पड़ रहा है असर। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से लेकर पेंशन, छुट्टियों आदि पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इन फैसलों का असर मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी पड़ा है। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने की शुरुआती दिनों से देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सबसे पहला फैसला महंगाई भत्ते को लेकर किया। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का बड़ा फैसला किया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। इसके बाद लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए। कई विभागों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 से 3 दिन काम पर बुलाया गया, बाकी दिन कर्मचारी को छुट्टी दी गई थी। वहीं हाल में सरकार ने कर्मियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंस पर राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि अब कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले यह अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज ना जमा कर पाने के बाद भी पेंशन मिल रही है। लॉकडाउन को देखते हुए CGHS कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी काम किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रालय और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। जल्द ही इसका भी फायदा मिलने लगेगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की सैलरी को लेकर केंद्र सरकार ने बताई ये बड़ी बात। कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के भुगतान को लेकर राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे। नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद बेनीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान आयोग के तहत भुगतान करने का कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार है या नहीं। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार से यह सवाल राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वीं CPC का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए किया। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने निचली सदन को बताया केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के 2 नवंबर 2017 के पत्र में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7 CPC की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान के संशोधन का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों और समकक्ष कैडर्स के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सैलरी के संबंध में केंद्र सरकार का निर्देश पढ़ने के बाद साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के बारे में बड़ी चर्चाएं की गईं। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 30 मई 2018 के पत्र के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश को सभी कृषि विश्वविद्यालयों की पृष्ठांकित कर दिया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।